आज आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखोगे 12th का, जो आपका सेकंड टॉपिक है मैथ। इधर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या देखोगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसे का हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। इसका हिंदी क्या होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। इसका हिंदी होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। यहाँ आप पहले देखोगे कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले आप देख रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखिए, ये आपका है x और ये आपका है y बराबर साइन एक्स और ये आपका y। ध्यान से देखिए, हमने कहा x क्या हो? 0। जब x 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगा? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगा? 0। हमने कहा x π/2 हो तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होगा? 1। π/2 ऐड कर दो, π/2 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? साइन पाई की वैल्यू का होगा 0। अब ऐसे आपका π/2 3π/2 आ जाएगा। 3π/2 की वैल्यू क्या होता है? साइन 3π/2 को लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/2। देखो π/2 में पाई ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3π/2 ई। कार किसमें है? सेकंड में। सेकंड में साइन का होला, थर्ड में साइन का होला पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस साइन π/2 और ये कर वैल्यू होला -1 माइनस। ऐसे आप 2π का निकालिए, 2π तो साइन 2π की वैल्यू क्या होगा? 0। साइन 2π की वैल्यू क्या होगा? 0। अब आप देखोगे साइन 2π की वैल्यू 0, तो इसका ग्राफ देखिए। हमने कहा इसका ग्राफ देखिए, आप हाई स्कूल से 9 और 9 से ही पढ़ते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। ये आपका x1 एक्सिस। इधर आपका पॉजिटिव नेगेटिव। हमने कहा ध्यान से देखिए आप लोग, दो पैरेलल लाइन खींच दीजिए, पैरेलल लाइन खींच दीजिए, खींचे। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा ये पॉइंट 0 0 मूल बिंदु है। यहां ध्यान से देखिए आप लोग, साइन 0 था तो 0 वहीं पे ग्राफ, π/2 था तो 1, π/2 पे क्या था? 1, π/2 पे क्या था? 1। इधर देखिए π/2 पे क्या है? 1। ये आपका क्या है? अब किस पे डिक्रीज किया? पाई पे क्या किया? 0 दिया, ग्राफ 0, पाई पे क्या आ गया? 0। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा साइन 3π/2 पे क्या है? -1, तो ये आपका -1 शो करता है, ये आपका +1 शो करता है। ये जो बिंदु का पॉइंट है वो 0, 1 है और ये बिंदु का पॉइंट जो है 0, -1। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा 3π/2 पे क्या है? माइनस,
इधर देखिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये आपका क्या है 3π/2। अब तीसरा स्टेप देखिए, 2π sin 2π 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा sin 0, 2π पे क्या है 0, 2π पे क्या है 0। अब देखिए हमने कहा साइन यदि निगेटिव होगा तो आपका साइन निगेटिव होगा तो साइन निगेटिव ही साइन आएगा। इधर देखिए क्योंकि -π/2 तो साइन -π/2 बराबर -1 आएगा। -π पे क्या आएगा 0 आएगा, -π पे क्या आएगा 0 आएगा। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, ये आपका ग्राफ किसका साइन। एक्स एक्सिस पे क्या होता है डोमेन, वाई एक्सिस पे क्या होता है रेंज। एक्स एक्सिस पे क्या होता है डोमेन, वाई एक्सिस पे क्या होता है रेंज। अब दूसरा इसका ग्राफ कैसे पलटोगे ये देखना है आपको, तो इधर ध्यान से देखिएगा आप लोग ग्राफ को, यही सेम ग्राफ है। अब इसको हम मिटा रहे हैं और इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये x ये y। अब देखिए ये पार्ट π/2 और ये -π/2 को रोक लीजिए। ये आपका क्या है π/2 और ये आपका क्या है -π/2। ये आपका -1,0, ये आपका 0,1। ये आपका क्या है π/2, ये आपका -π/2, -1,0, ये आपका 0,1 -1 और 0,1। ये आपका 2 पॉइंट होगा। अब इसको मिटा दीजिए, इनवर्स का देख लीजिए कैसे इनवर्स का। इधर देखिए ये किसका ग्राफ है y = sin इनवर्स x का, और ये y = sin x का ग्राफ है। तो sin इनवर्स x का ग्राफ देखिए, ये पार्ट उधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब ये पॉइंट जो होगा जो 1 था, इधर देखिए ये 1,0 और ये आपका -1,0 1,0 -1,0, ये आपका π/2 और ये आपका -π/2, क्या होगा -π/2। डोमेन हमने कहा डोमेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डोमेन आपका क्या दिया -1 से लेके 1 तक। रेंज आपका क्या दिया -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2 तक। ये डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। ऐसे सबका ग्राफ से डोमेन एंड रेंज सबका बता सकते हो आप लोग, डोमेन और रेंज सबका ऐसे बता सकते हो। तो ध्यान से देखिए, अब आप देखिए cos इनवर्स x का ग्राफ, cos x का ग्राफ देखिए, y = cos x का ग्राफ, y = cos x का ग्राफ। इधर देखिए ये x है कि y = cos x है और ये आपका y। हमने कहा जब 0 तो cos 0 a, जब π/2
तो cos पाई बाई 2 90 तो 0। cos अब पाई तो cos पाई -1। 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगा, आपसे कोई पूछे तो इसकी वैल्यू क्या होगा 0। 2 पाई cos 2 पाई तो क्या हुई 1। अब इसका ग्राफ देखिए आप लोग, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इसको पैरेलल लाइन खींच दीजिए, पैरेलल लाइन खींच दीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने कहा अब ये देखिए 0 पे 1, 0 पे क्या दिया 1, इसके बने ग्राफ 1 से जाएगा, ये 1 है ये -1। अब पाई बाई 2 पर 0, इसके माने पाई बाई 2 यही होगा, ग्राफ यहां से आएगा पाई बाई 2। पाई पे क्या दिया -1 यहां, तो ग्राफ -पाई, ये पाई कहां होगा यहां पर, पाई पे क्या दिया -1। 3 पाई बाई 2 पे क्या दिया 0, 3 पाई बाई 2 पे क्या दिया 0, 3 पाई बाई 2 पे क्या दिया 0, 2 पाई पे क्या दिया 1 पॉजिटिव, 2 पाई पे क्या दिया 1, 2 पाई पे आपका ग्राफ क्या दिया 1। देखिए हमने कहा 0 पे 0, 1 दिया 1 पे गए, पाई बाई 2 पे क्या दिया 0, पाई पे क्या दिया -1, 3 पाई बाई 2 पे क्या दिया 0 और 2 पाई पे क्या दिया 1। अब संबंधित कुछ आपके फार्मूला है जो पहले टॉपिक से क्वेश्चन लगेगा, ग्राफ एक एक करिए। अभी देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। यदि आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स बराबर क्या होगा तो आप बोलोगे एक्स। इधर देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होगा एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होगा एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होगा एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होगा एक्स। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर क्या होगा एक्स। 3 3 6। अब इसका 6 माइनस वाला देख लीजिए, 6 3 3 6 माइनस में। अब ध्यान से देखिए हमने कहा साइन इनवर्स, यदि यहां माइनस हो, आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि सर बताइए यदि आगे माइनस आ जाए तब क्या होगा, तो ये आपका क्या है ऑड। क्या है ऑड मतलब विषम। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ई माइनस वा कहां जाए अंदर, हवा कहां जाए अंदर। तो इधर देखिए इसको अंदर ले जाइए, तो साइन माइनस एक्स साइन माइनस एक्स बराबर क्या आएगी माइनस एक्स। जब तक यहां रहेगा तब तक आप नहीं कह सकते हो कि सर एक्स होगा, जब इसको अंदर। और देखिए tan इनवर्स माइनस tan एक्स ये भी आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या होता है बिलोंग करता है
कि x बिलोंग टू कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। इसलिए अब देखिए tan ये भी -π/2 से लेके π/2 तक, तो tan ये भी क्या ऑड, तो tan इनवर्स ये भी कहां चला जाए अंदर, ये क्या माइनस हुआ कहां जाए अंदर, तो tan -x बराबर लिखोगे tan इनवर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा -x। अब देखिए हमने कहा cos इनवर्स, यदि -cos x आ जाए तब बोलिए, तो हमने कहा ये सेकंड में क्या बोला निगेटिव, सेकंड में क्या बोला निगेटिव, तो cos इनवर्स cos π x लिख सकता है कि नहीं, तो ई तो हार हो जाएगी π x। और देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का। अब देखिए हमने कहा tan हो गया cos हो गया, अब कोसेक इनवर्स पे आ जाइए, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस कोसेक x, तो ये भी आपका क्या ऑड है, तो ये क्या हो माइनस हो अंदर चला जाएगा, तो कोसेक इनवर्स कोसेक -x और बराबर क्या आएंगे -x, क्या आएंगे -x। अब देखिए कॉट का, देखिए कॉट इनवर्स ई तो है कॉट यहां माइनस है, तो आपका हो जाएगी कॉट इनवर्स ई किसमें बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करेगा, इसलिए ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो आप जान जाओगे। तो यहां ध्यान से देखिए कॉट इनवर्स कॉट आप लिखोगे पाई -x, तो बराबर हो जाएगा आपका पाई -x, क्या हो जाएगा पाई -x। अब ऐसे सेक का देखिए, सेक इनवर्स -sec x हो, तो आप क्या करोगे सेक इनवर्स सेक पाई -x, ये भी आपका क्या होगा पाई -x। तो आपको ये चीज आपको अब समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको निकालना होगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो यही फार्मूला आपको प्रोसेस से पता होना चाहिए कौन आड है आपका। देखिए दो ही वैल्यू निकल जो चेंज होता है वो आपका है कॉस सेक और कॉट, कॉस और सेक और काट, और कोई वैल्यू ऐसा नहीं है कि जो आपका चेंज हो। तो ध्यान से देखिए जब प्लस होता है तो सब प्लस आता है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस आता है तो साइन आपका ऑड है, इसलिए माइनस अंदर हो जाता है, और ये tan इनवर्स है ये भी ऑड है, इसलिए माइनस अंदर हो जाता है। ये दोनों बिलोंग करता है x बिलोंग टू -π/2 कामा π/2 ग्राफ में। अब आप देखिए इसका एक एक एग्जांपल का सवाल देख लीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए सर कैसे निकलेगा, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। एक एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, आप बुक में पहला टॉपिक यही प्रिंसिपल वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने कहा पहला क्वेश्चन आपका पुटअप हो रहा है कि बताइए tan साइन इनवर्स 1/2 इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स, आप जब भी इसको निकालोगे तो रेडियन में निकालोगे ना कि डिग्री में। तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है बोलो, 1/2 आपका किसका वैल्यू होता है 30, और 30 को क्या लिख सकते हो, इधर देखिए ये 30 है, इसको रेडियन में लिखोगे तो आपका हो जाएगा π/6 18, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो साइन π/6, तो इसका वैल्यू क्या आ गया π/6। और एग्जांपल इसमें माइनस वाला देख लीजिए, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर अब यहां पर -√3/2 आता है,
क्या आ जाए, -√3/2 आ जाए, तब क्या होगा। तो इधर देखिए इसका सॉल्व देखिए, साइन इनवर्स -√3/2 को आप लिख सकते हो इधर देखिए ये किसका वैल्यू है, ये आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखोगे, π/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन π/3, माइनस साइन π/3 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, अंदर चला जाएगा क्योंकि क्या है, ऑड है, का है, ऑड है, तो ये बिलोंग क्या कर रहा है, तो इधर देखिए -π/3, तो ये का हुई -π/3। अब tan वाला देख लीजिए, इधर देखिए किसका देखोगे, tan का, एग्जाम्पल देखिए tan का, tan इनवर्स यदि आपका आ जाए 1, क्या आ जाए 1, तो ये 1 किसका वैल्यू होता है tan में, तो इधर देखिए tan इनवर्स 1 बराबर लिखोगे tan इनवर्स tan π/4, 45 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/4 को 45 डिग्री लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये आपका क्या होगा, π/4, क्या होगा, π/4। अब आप लिखोगे tan इनवर्स, यदि आपसे पूछे -1 का क्या होगा, तो हमने कहा tan इनवर्स -1, इधर ध्यान से देखिए tan इनवर्स -1, तो आप देखोगे tan इनवर्स माइनस tan π/4, तो इधर देखिए ये आपका tan इनवर्स माइनस अंदर हो जाएगा, क्यों आड़ है, तो tan -π/4, तो आपका क्या हो जाएगा, -π/4। अब आप देखिए ये आपका हो गया, अब आप किस पे चेक करोगे, हमने कहा कॉस पे चेक कर लो, कॉस, तो इधर देखिए कॉस पे आप जब चेक करोगे कॉस x, इधर देखिए कॉस इनवर्स आपका आ जाए -1/2, क्या आ जाए, -1/2, तो इसका सॉल्व करोगे तो कॉस इनवर्स -1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो आप बोलोगे 60 की वैल्यू होता है 1/2, तो आप लिखोगे -cos π/3, क्यों जी 60 हो गया। आप ध्यान से देखिए हमने कहा कहाँ निगेटिव होता है, पाई में निगेटिव होता है, तो cos π -π/3, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 पाई में की एक पाई निकालो तो 2π/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। अब ऐसे आप चेक करो, ओके, कॉस माइनस वाला प्रोडक्ट हो गया, कॉस यदि पॉजिटिव होगा तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता, यदि आप प्लस होता तो आपका cos π/3, तो सिर्फ π/3 आता। तो अब ऐसे काट का देख लीजिए, क्या देखोगे, कॉट का, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कॉट इनवर्स -√3 आ जाए, क्या आ जाए, कॉट इनवर्स -√3 आ जाए, तब बताइए सर, तो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि ये आपका पाई माइनस होगा, तो ये आपका -√3, इधर ध्यान से देखिए, अब इसे लिख सकते हो कॉट इनवर्स माइनस कॉट π/6, क्योंकि 30 की वैल्यू है। अब कॉट इनवर्स इसे लिख सकते हो कॉट पाई माइनस π/6, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस π/6, तो आपका 5π/6। अब आप प्रिंसिपल वैल्यू पर सब क्वेश्चन लगा सकते हो, आपका क्वेश्चन नहीं कर सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, सब क्वेश्चन आप लगा सकते हो। पहला टॉपिक आपका एंड हो गया, दूसरे टॉपिक पे आप चलिए, दूसरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप पढ़िए,
इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि हमने कहा साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, पहला फॉर्मेट। तो 3 फॉर्मेट है, साइन इनवर्स हो गया, अब टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तीसरा फॉर्मेट सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स और बराबर लिखोगे पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2। अब तीनों फॉर्मेट कैसे प्रूव्ड होगा, आप जाहिर सी बात कैसे प्रूव्ड होगा, हमने आपसे यहां पर देखिए, हमने कहा साइन इनवर्स प्रूव्ड। देखिए इसका साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका दिया है पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है पाई बाई 2। हमने कहा चाहे इस वैल्यू को उठा ले, चाहे इसको उठा ले, चाहे जोने के आप क्या करो उठा लो। तो हमने कहा इसको उठा लिए तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने कहा ए मान लिए, ई इनवर्स वा उधर भेजा तो साइन क्या हो जाए ए। अब इसको साइन को किस में करिए, कॉस में करिए। तो हमने कहा इसे कॉस में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस ए लिखना पड़ेगा। साइन पाई बाई 2 माइनस ए बराबर क्या होता है, ये आपका कॉस होता है। कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा साइन। तो हमने कहा ये कास इनवर्स, अब इस कासवा के इधर भेज दिया तो कॉस इनवर्स हो जाए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाए पाई बाई 2 माइनस ए। तो ए की वैल्यू का है तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर लिख दोगे पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स। ई साइन इनवर्स एक्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन इनवर्स प्लस में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। आपका प्रूफ हो। एक और देख लीजिए। अब देखिए कुछ लोगों को ना समझ में आया हो, ध्यान से देखिए। एक और देखिए, हमने कहा ये आपका सेक इनवर्स एक्स है और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है और बराबर क्या है पाई बाई 2। अब इसको कैसे आए, चाहे इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए। तो हमने कहा पहले वाले को पकड़े तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने कहा ए माना, ये मान लिए, पुट किए जो भी। तो ये आप उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू साइन ए, सेक ए, क्या लिखोगे सेक ए। तो सेक को कोसे में कन्वर्ट करिए तो कोसेक पाई बाई 2 माइनस ए। तो कोस ये इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x और बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए की वैल्यू क्या है माइनस सेक इनवर्स x। इधर लाइए तो कोसेक इनवर्स x बराबर लिखोगे पाई बाई 2, इधर आएगा प्लस सेक इनवर्स x और बराबर क्या लिख दोगे पाई बाई 2। अब आप देखिए अगला फॉर्मेट आप पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान से देखिएगा। साइन 2 थीटा, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग सब लोग यही पढ़ के आए कि साइन कक्षा हाई स्कूल से पढ़ के आ रहे हो, क्लास 10 से। आप साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। शुरू से पढ़ के आ रहे हो आप लोग। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, साइन 2 थीटा का फॉर्मेट होता है, इधर ध्यान से देखिए आप लोग। तो पुट कर दीजिए, पुट साइन थीटा बराबर लिखोगे x, क्या मानोगे साइन थीटा बराबर आप क्या लिखोगे x। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा साइन थीटा बराबर x माने हैं तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो 2 थीटा इस हमने कहा साइन 2 थीटा इक्वल टू आप लिखोगे 2x और इसे लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का चूंकि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा बराबर x, इधर ले जाओगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स क्या है x, यहाँ पुट किए हो तो थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। tan में भी होता है, tan वाला भी देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए tan का फॉर्मेट, tan में भी होता है तो साइन 2 थीटा बराबर क्या पढ़े हो आप लोग 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या पढ़े हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप पढ़े हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मेट आपका क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपका पूरा फॉर्मेट मैं प्रूव कराऊंगा और उस पर सवाल भी लगवाऊंगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने कहा tan वाला देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर लिखोगे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर बताइए ये कैसे प्रूव होगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, साइन 2 थीटा बराबर आपका होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर लिखोगे x पुट कर दिए, tan थीटा बराबर क्या लिखे x, तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x, तो जहां tan थीटा है वहां क्या लिख सकते हो x, और साइन 2 थीटा बराबर लिखोगे 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसको उधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या है x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। कॉस में देख लीजिए एक फॉर्मेट, कॉस में आप लोग कॉस में देख लीजिए, तो इधर देखिए कॉस 2 कॉस या 2 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कैसे हुआ आप देख लीजिए, कॉस 2 थीटा बराबर पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मेट होता है। हमने कहा कॉस थीटा बराबर आप क्या पुट कर दो a या x, तो थीटा बराबर आपका आ गया कॉस इनवर्स x, तो यहाँ ध्यान से देखिए ये फॉर्मेट आपको प्रूव करना है, तो 2 थीटा इक्वल टू लिखोगे, यहाँ 2 कॉस थीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा थीटा 2 थीटा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 थीटा की वैल्यू बोलो कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इस पे आपका 4 फार्मूला प्रूव करना। तो आज यहीं तक आपका रोक रहे हैं, कल आपका आगे जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा वो बिंदास आप पूछिएगा। यहीं तक आपका रोक रहे हैं, जब भी आप पढ़िएगा तो पेन और कॉपी दोनों लेके साथ में पढ़िएगा, जिस आप लिखोगे तो चीजें आपको याद रहेगा, या सिर्फ देख के पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप जब भी पढ़िएगा तो आप क्या करिएगा लिख लिख कर पढ़िएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको तुरंत कॉपी कर लीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यही आपसे रिक्वेस्ट है, और आगे वीडियो शेयर करते रहिएगा।